रोड पर लाके हमको पीटा जाता है। बोलिए भारत के प्रधानमंत्री, मुंह तो खोलिए कि ये कोई जुल्म है ये कि इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। वैसी कोट मत दो, असद से दूर रहो। अरे तुम दूर हो सकते हो मगर मैं इस मिल्लत मज़लूमा से कभी दूर होने वाला नहीं हूं। जिस किसी पर जुल्म होगा मैं उसके करीब रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मैं इमाम हुसैन के गुलामों का गुलाम, उनके गुलामों के पैरों की धूल भी नहीं हूं। मैं जालिम का साथ नहीं दे सकता। मैं लड़ूंगा जब तक जिंदगी अल्लाह बाकी रखेगा। ये कोई जुल्म है ये कि इस तरह का बर्ताव कि रोड पर लाकर लठों से मारा जा रहा है। ये भारत की जमहूरियत है, भारत का संविधान है, भारत का सेकुलरिज्म है, रूल ऑफ लॉ है, फंडामेंटल राइट्स है। फिर क्या है बताओ? एक रोड के कुत्ते की इज्जत है, मुसलमान की इज्जत नहीं है। तुम रोड पर लाकर सरे बाजार मुझे पीटते हो, मगर मारने वालों मारो। याद रखो तुम हजरत बिलाल को नहीं जानते। हजरत बिलाल को भी मक्के की सरजमीन पर उस वक्त के तुम्हारी तरह जालिम लोग हजरत बिलाल के पीठ पर गरम गरम पत्थर रख देते थे और हजरत बिलाल पुकार कर कहते थे, अहाद अहाद अहाद। तुम हमको मार रहे, हम भी अहाद अहाद कहेंगे। अरे वक्त तुम्हारा है ना, एक दिन हमारा भी वक्त आएगा। मगर हम तुम्हारा तेरे जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। हम जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं करेंगे। तुम्हारे पास सत्ता है, तुम्हारे पास ताकत है, तुम ताकत में डूबकर जालिम बन चुके हो। तुम्हारे पास अगर सत्ता होती तो तुम इंसाफ करते। अगर वो बच्चे पत्थर फेंके तो तुम उनको जेल में डालते, कोर्ट में केस चलाते, मगर नहीं, पहले पुलिस स्टेशन ले जाकर तुम मारते थे। तो तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब तुमने कहा कि नहीं, अब हम रोड पे मारेंगे मुल्लाओं को। हम इन मुल्लाओं को रोड पे मारेंगे, इनकी बेइज्जती करेंगे। और देखो 133 करोड़ के भारत देश में, जिसमें 20 करोड़ मुसलमान बनते हैं, एक रोड के चलने वाले कुत्ते से कम इज्जत एक मुसलमान की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब फैसला आपको करना है कि आप क्या करेंगे, कैसा इसका जवाब देंगे। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं, तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं होगा, वायलेंस का जवाब वायलेंस से नहीं, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं, जुल्म का जवाब इत्तेहाद से, जुल्म का जवाब सियासी ताकत से, जुल्म का जवाब जमहूरियत को मजबूत करके, जुल्म का जवाब रूल ऑफ लॉ को मजबूत करके। और जुल्म देखकर अपने हौसलों को पस्त होने मत दो। हजरत बिलाल को याद रखो, हजरत अम्बार बिन यासर की कुर्बानी को याद रखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी की कुर्बानी को याद रखो। हामिला थी, हिबार बिन अस्वद ऊंट पर थी हमारी शहजादी, मारा, हमल साकित हो गया, उसके बाद इंतकाल कर गई। याद रखो मुसलमानों, अपने हौसलों को बुलंद रखो। आप देख रहे हैं कि क्या क्या हमारे देश में हो रहा है। और फिर एक और जगह पर मोहन भगवत बोलेंगे, मैं वो पॉइंट उठाया था उसका जवाब नहीं दिए, वो भी जवाब दे दे के खत्म करेंगे उनको। नहीं तो उन्होंने बोलेंगे नहीं मैं ऐसा बोला था, वो ऐसी भूल गए हो ना बोल के। अच्छा हाँ अब एक बात, अब एक बात आपको मालूम, मुसलमान अगर 1000 बच्चे पैदा कर रहा, बेटे, कितनी बेटियां पैदा हो रहे उसको? 943। 1000 बच्चे बेटे हुए तो बेटियां कितने? 943। अब मोहन भगवत साहब हमारे को ये बोलो, आप हिंदू भाई हमारे 1000 बेटों को पैदा कर रहे तो खाली 913 बेटियां पैदा हो रहे उनको।
आपको हमको 943, उनको 913, इस पे नहीं बोलेंगे भगवत साहब? मुंह में दही जम जाती इनके। यानी हर चीज का रिकॉर्ड डेटा हमारे पास है, गवर्नमेंट का, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। हैरत की बात यह है। और फिर मदरसों के पीछे पड़ गए। अच्छा, वो ईरान में वो मुल्क में हो रहा उनका झगड़ा, इन हमसे पूछ रहे ईरान में हो रहा, सो क्या बोलते आप? ईरान मेरे बाप का मुल्क नहीं है, हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है। इसलिए है क्योंकि अब्बा आदम जब दुनिया में आए तो यहीं कदम रखे थे। हमारे बाप का मुल्क है। भारत की बात कर रहे, ईरान में देखो बाला काट ले रहे। अरे कुछ भी कर ले रहे भाई, यहां बुर्का पहनने नहीं दे रहे ना मेरे बेटियों को। वहां उनको जो करना है कर रहे, यहां पे हमारे को बुर्का पहनने दो, हिजाब पहनने दो, निकाब पहनो। नहीं 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 नहीं, आप नहीं पहन सकते। क्यों नहीं पहन सकते भाई? अरे क्या हुए ऐसी साहब, क्या आपकी महिलाएं तरक्की नहीं करेंगी? मसावात, इक्वालिटी की बात करते हैं, लोगों का खून चुम चूस कर मसावात की बात करते हो। वो बच्ची पहनना चाह रही, आपको क्या तकलीफ? नहीं ईरान में, अरे ईरान में हो रहा तो मैं क्या करूं ना भाई? आप ईरान के चबार पोर्ट में पैसे क्यों लगा रहे? फिर आप ईरान से तो देख लो, आप ईरान में हो रहा ईरान जवाब देगा, भारत में जो हो रहा उसका जवाब कौन देंगे? नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं उन्होंने बाला काट लिया। अरे भाई बाला काटने दो, कुछ भी करने दो। मैं, मेरी बेटी हिजाब पहनना चाह रही कर्नाटका में, आपको तकलीफ क्या हो रही? आपने डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया। एक आज सत्ता आपके पास है तो आप रोड पर लाकर लठे मार रहे हैं। बुर्खा नहीं पहनना, मदरसों को तोड़ देना, हाँ, और फिर नहीं पत्थर फेंके तो घर को तोड़ देना। फिर कोर्ट किस लिए है? फिर याद रखिए, इख्तिदार, सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, समझा कि इख्तिदार मेरे पास था, खत्म हो गया इंदिरा गांधी के पास से इख्तिदार। नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, नहीं रहे, इख्तिदार खत्म हो गया। राजीव गांधी थे, इख्तिदार नहीं रहा। नरसिम्हा राव था, इख्तिदार नहीं रहा। अरे इख्तिदार किसी के पास नहीं रहता, याद रखो। आज तुम्हारे पास इख्तिदार है तो इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मगर आप इंसाफ नहीं करना चाहते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही पैगाम आपको देना था कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। याद रखिए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। याद रखो मेरी इस बात को, जब तक दुनिया में एक कलमा गो रहेगा दुनिया बाकी रहेगी। जब कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं रहेगा दुनिया भी नहीं रहेगी। तो आपसे मेरी अपील है कि कल के जुलूस में जरा वजू करके जाइए, सुबह फजर पढ़ो, सिगरेट, गुटखा, शराब सब छोड़ो, अमन को मजबूत करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أرسل الله تعالى أرسل
الله تعالى عندنا نورا مبينا مصطفى ما جاء إلا مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا رسول الله بچالو या रसूल अल्लाह बचा लो हम गिरे हमको संभालो या रसूल अल्लाह बचा लो हम गिरे हमको संभालो नारे दोज़ख से बचा लो नारे दोज़ख से बचा लो अपनी कमली में छुपा लो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका अल-फातिहा इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कल रात में बाद नमाज इशा दारुस्सलाम में कुल्ली नातिया मुशायरा ज़ेर निगरानी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़्क़िद होगा। शहर हैदराबाद के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों के नामवर नातगो शोरा इकराम बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करेंगे। बाद नमाज इशा मुशायरे का आगाज़ होगा। आप तमाम हजरात से मैं बाप शिरकत की अपील की जाती है। अज़ला के सुदूर मुतमदीन का इजलास सुबह 11:30 बजे दारुस्सलाम में।